शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट समाज सेवी जयशंकर सिंह जी के साथ। आपको बता दें कि फ्रेम में दिख रहे जो शख्स हैं ये हैं समाज सेवी जयशंकर सिंह जी। इनकी समाज सेवा ऐसी है कि हर कोई इनका मुरीद है। आपको बता दें कि नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक इनका ऐसा क्रेज है जो किसी अन्य व्यक्ति में ना के बराबर मिलता है। हमारे साथ हैं जयशंकर सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत है जी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपकी ये जो समाज सेवा है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आखिर करना क्या चाहते हैं? समाज सेवा बढ़ती जा रही है तो करना क्या, समाज सेवा तो आपको भी करना चाहिए और लोगों को जो सक्षम है उन लोगों को भी करना चाहिए। समाज सेवा जितना कर सके उतना बढ़िया है। आज तो समाज सेवा के लिए लोग एनजीओ खोल के बैठे हैं, हालांकि एनजीओ के नाम पे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन तो समाज सेवा हर किसी को करना चाहिए। हम बढ़ चढ़ के कर रहे हैं तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा, समाज सेवा करते थे बाबू साहब जी, तो आपको लोग केवल एक समाज सेवी के रूप में देखते थे और आपके सभी लोग मित्र हुआ करते थे, ठीक है, कोई आपके पक्ष में नहीं बोलता था। लेकिन जब से मतलब ये चर्चा गोपालगंज सदर के गलियारों में पहुंची हुई है कि जयशंकर सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, तो विपक्ष जो है आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहा है। इससे मतलब आप कितना तैयार हैं विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए? देखिए, ये आपके नज़र में हो सकता है विपक्ष प्रत्यारोप आरोप लगा रहे, हमें सुनने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे तो आरोप प्रत्यारोप तो किसी पे कोई भी लगा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। हम अपना जो समाज सेवा है वो जारी रखेंगे, करते रहेंगे। चुनाव की बात तो चुनाव से कोई मतलब नहीं है समाज सेवा का। समाज सेवा अलग है, चुनाव अलग है। और चुनाव तो पार्टी का बात है ना, पार्टी चुनाव जिसको चुनाव लड़ाएगी, जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। इस चुनाव में हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ इस पे वार्ता नहीं है। जी जी। अच्छा, ये जो 100 में जो दूगो लोग बटे, ठीक ना, वो इहो कहता है कि जो जयशंकर सिंह के जो समाज सेवा बटे, जो पब्लिक के प्रेम बटे, ये खाली चुनाव भर माने उमड़ता और चुनाव के बाद जीतला के बाद जयशंकर सिंह के ई प्यार मोहब्बत जो समाप्त हो जाई। देखिए रउआ भोजपुरी में सवाल कैले बने कि 100 गो में 2 गो लोग इहो कहता, और जब जानता ही नहीं है 100 गो में 2 गो लोग, तो यही तरह बड़बड़ाता लोग। आजकल के डेट में फेसबुक पर कुछ लिख देता लोग, व्हाट्सएप पर कुछ लिख दी लोग, इसको हम बोलते हैं बड़बड़ाना। हाँ जी जी, तो कुछ भी कह सकते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं। और ये समाज सेवा अगर कोई हमारा सेवा लेता है तो हमें तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए ना। हम सेवा दे पा रहे, दे पाने में सक्षम है, किसी को सेवा कर पाने में सक्षम है, तो मेरे लिए गर्व की बात है, करते रहेंगे। वो भ्रम है लोगों का या मिथ्या फैलाना जाना कह सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, इन दिनों देखा जा रहा है कि जयशंकर बाबू जो है ना, इंसानों का सेवा करते करते अब जानवरों के सेवा में भी संलिप्त हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपका सवाल जो है अपूर्ण है जी। बंदरों को मतलब आप पूरा पूरी एकदम पूरा खिला रहे हैं? बंदरों को ही नहीं, हम गौ माता का सेवा करते हैं। गौ माता कहीं गिरी पड़ी मिल जाती है। हालांकि सनातन धर्म के अनुसार गौ माता का सेवा करना सबका धर्म है, लेकिन आज के दिन में बहुत लोग ऐसे हैं जो गौ माता का दोहन करके उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं। कहीं गिरी पड़ी मिलती हैं, हम उनको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। इसका भी मेरे पास बहुत पूरा पूर्ण प्रमाण है। हमारे 10 डॉक्टर्स ऐसे हैं वेटरनियन जो हमको जानते हैं, वो लोग भली भांति उस गौ माता का इलाज करते हैं, सारा खर्चा हम देते हैं। तो गौ माता का सेवा करते हैं, रोड पे गिरा हुआ कुत्ता बिल्ली का सेवा करते हैं, बंदर लोगों को खिलाते हैं। तो बंदर लोगों को तो खिलाने में तो मज़ा आता है। सेवा नहीं हुआ, बंदर का सेवा आप क्या करिएगा, वो आपको काट लेगा। हाँ, लेकिन खिला के हम लोग खुशी लेते हैं, आनंदित होते हैं। अच्छा, विपक्ष जानना चाहता है कि जयशंकर बाबू का जनाधार क्या है? चुनाव मतलब किस आधार पर लड़ेंगे अगर लड़ेंगे तो? क्योंकि जयशंकर बाबू के जो ये क्या बोला जाता है कि इनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ाएं इनको। अच्छा, तो जनाधार, विपक्ष का जनाधार तो अपना जनाधार ढूंढेगा, हमारा जनाधार क्यों ढूंढेगा? हमारा जनाधार तो पूरी जनता जानती है। विपक्ष अपना जनाधार ढूंढे कि उसका जनाधार क्या है और कहाँ है। हमारा जनाधार जहाँ है वहाँ भरपूर है। और वो आपको एक बात बता दें इस आपके चैनल के माध्यम से, वो 2-4 दिनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा जनाधार है तो कहाँ है। हम अभी अनाउंस करेंगे, हम अपना ऑफिस यहाँ खोलेंगे समाज सेवा के लिए। उस दिन देखने को मिलेगा कि हमारे जो
जिन लोगों को हम सेवा किए हैं वो लोग आके अपना अपना परिचय देंगे। आपको दिखेगा कि कैसे लोगों को हम सेवा करते आए हैं। 27 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और करेंगे। हमारा जनाधार तो वो लोग हैं, जनाधार विपक्ष नहीं दे सकता, हमको कोई नहीं दे सकता। अच्छा, देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो चुनाव में काफी धन का खर्चा होता है। जन का तो समर्थन चाहिए जो कि मिल रहा है, लेकिन जो धन खर्चा होगा कहाँ से लाएंगे जयशंकर बाबू? फिर ये सवाल वो थोड़ा जवाब नहीं मिल पा रहा है। धन का खर्चा होता है। अब तो चुनाव में तो बहुत लोग बाहुबली हैं जो अरबों खरबों रखे हैं, वो लोग तो एक एक वोट के लिए 2-2 4-4 तो आप बाहुबली नहीं ना है जी? नहीं, हम आपके तो छवि एक समाज सेवी वाली है। जी बिल्कुल। तो आपके जमाने में ये भी बता दे, कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव जीते थे कि नहीं? तो कर्पूरी ठाकुर जी का दूसरा जमाना था, ये दूसरा जमाना है। ठीक है जी। बहुत लोग, गरीब लोग चुनाव जीते हैं। धन की जरूरत है, जितनी जरूरत पड़ती है बाहुबली लोगों को उतनी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता जनार्दन हम लोगों को जानती है और हम उन लोगों को जानते हैं। हमारे दुख सुख में काम आए हैं हम उन लोगों को, वो लोग हमारे दुख सुख में काम आते हैं। तो अपने ही सुख को और वृद्धि कराने के लिए, जिनसे वो लोग और गर्वान्वित महसूस करे जनता, हमारे साथ रहेगी। हमें धन की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं चुनाव के लिए, वो खर्च लगाना पड़ेगा। और उसके लिए ऐसा नहीं हमारे 2-2 भाई अमेरिका में कमाते हैं, हम यहाँ पे कमाते हैं, ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग है। मतलब हाँ जी, आवश्यकता भर का हो जाएगा। हाँ, आवश्यकता भर का हो जाएगा जी। तो बता दें कि हमारे साथ ये थे जयशंकर सिंह जी, जिन्हें लोग समाज सेवी कहते हैं। तो कुछ लोग विपक्ष जो है इनको बिजनेसमैन कहता है। तो कुछ लोगों का आरोप ये भी है इनके ऊपर कि जानवरों के प्रति प्रेम और इंसान के प्रति प्रेम जो है केवल चुनावी जनसभा के लिए सारी चीजें हैं। इस पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो फिर जयशंकर बाबू से सवाल पे सवाल होता रहेगा, जवाब पे जवाब लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे सुमित द्विवेदी पवन के साथ जयशंकर सिंह जी को।